कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब लगता है जिंदगी में सब कुछ खत्म हो गया है, बिल्कुल अंधेरा है, असल में वहीं से एक जबरदस्त नई शुरुआत होती है। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी है आरती शर्मा की, जिनका सफर हमें यही सिखाता है। सोचिए, ये शब्द आरती शर्मा के पति के थे। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, ये एक सीधी और सख्त चेतावनी थी। और ये लाइन ये हमें तुरंत बता देती है कि आरती को अपने सपने के लिए कितने बड़े पारिवारिक संघर्ष का सामना करना पड़ा था। तो चलिए मिलते हैं आरती शर्मा से। वो वाराणसी में रहने वाली एक हाउसवाइफ है और उनका परिवार काफी सफल है। पति नेवी से रिटायर्ड हैं, एक बेटा कस्टम ऑफिसर है, तो दूसरा पोलैंड में साइंटिस्ट। मतलब बाहर से देखने पर तो सब कुछ एकदम परफेक्ट लगता था। लेकिन इस आरामदायक जिंदगी के बावजूद अंदर ही अंदर एक एहसास था कि कुछ तो कमी है। एक जिद थी कि खुद के लिए कुछ करना है, अपनी एक पहचान बनानी है, आर्थिक रूप से आजाद होना है। जैसा वो खुद कहती हैं, एक अपना पैसा भी तो होना चाहिए। तो इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने क्या किया? चलिए थोड़ा वक्त में पीछे चलते हैं। साल 2003 में यहीं से कहानी शुरू होती है, जब वो पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में आई, एक उम्मीद लेकर। पर ये सफर 1-2 साल का नहीं, बल्कि पूरे 18 साल का एक मुश्किल दौर था। वो एक ऐसे बिजनेस मॉडल में फंसी थी जो काम ही नहीं कर रहा था। हालत ये हो गई थी कि उन्हें लगने लगा था कि ये बिजनेस, ये मेरे लिए तो क्या, किसी के लिए भी नहीं बना है। तो आखिर उनके शुरुआती प्रयास फेल क्यों हुए? दिक्कत क्या थी? दिक्कत थी प्रोडक्ट्स में। वो इतने महंगे थे कि लोग शर्मो शर्मी में एक बार तो खरीद लेते थे, पर दोबारा कभी नहीं। नतीजा ये हुआ कि घर से पैसा भी लग रहा था और घर में बातें भी सुननी पड़ रही थीं। फिर आया साल 2021, जब डॉक्टर योगेंद्र सिंह एक नई कंपनी YTM लेकर आए। और ये वो वक्त था जब आरती इस पूरी इंडस्ट्री से, आप कह सकते हैं, नफरत करने लगी थी, एकदम नेगेटिव हो चुकी थी। वो इतनी हिचकिचा रही थीं कि उन्होंने बस अपने मेंटर का मान रखने के लिए, बात खत्म करने के लिए ज्वाइनिंग फीस दे दी। और तो और, जब पहले प्रोडक्ट्स घर आए तो उन्होंने उन्हें छिपा दिया ताकि उनके पति की नजर ना पड़ जाए। लेकिन अब कहानी में वो मोड़ आने वाला था जो उनके इस गहरे शक को हमेशा के लिए बदलने वाला था। यही सबसे बड़ा सवाल है ना, कि आखिर 18 साल की लगातार नाकामी के बाद ऐसा क्या हुआ जो सब कुछ बदल गया? उनकी इस पुरानी समस्या का हल क्या था? तो इसका जवाब हैरान करने वाला है, पर बहुत सिंपल था। इस बार प्रोडक्ट्स महंगे नहीं थे, बल्कि किफायती थे, और उन पर रिटेल प्रॉफिट यानी मुनाफा बहुत ज्यादा था। आरती को पहली बार ये लगा कि शायद वो अपने पिछले सारे नुकसान की भरपाई कर सकती हैं। और बस यहीं से वो एक चुपचाप छिपे हुए मेंबर से एक एक्टिव खिलाड़ी बन गईं। उन्होंने पहले तो प्रोडक्ट्स के बारे में जानने के लिए महिला दिवस पर एक जूम मीटिंग अटेंड की। फिर वहां बाय वन गेट वन फ्री ऑफर की घोषणा हुई, और बस उन्हें इसमें इतना प्रॉफिट दिखा कि अगले ही दिन उन्होंने 60,000 रुपए का ऑर्डर प्लेस कर दिया। लेकिन असली गेम चेंजर थी नैनीताल की एक सरप्राइज ट्रिप जो उन्हें कंपनी की तरफ से मिली। वहां जाकर उन्होंने बड़ा बिजनेस प्लान देखा और उन्हें समझ आया कि यहाँ तो 7 करोड़ तक कमाने की गुंजाइश है। इस एक अनुभव ने उनका पूरा फोकस टीम बनाने की तरफ मोड़ दिया। तो चलिए अब देखते हैं कि उनके इस नए विश्वास और नई रणनीति का नतीजा क्या निकला। सबसे पहले बात करते हैं टीम बनाने से हुई कमाई की। जिस कॉन्सेप्ट को वो 18 साल तक नाकाम रहने के बाद छोड़ चुकी थी, उसी से उन्होंने कमाए पूरे 25 लाख रुपए। और फिर डायरेक्ट सेलिंग से हुई कमाई। याद है वो हाई रिटेल मार्जिन जिसने शुरू में उनका ध्यान खींचा था? उसकी ताकत से उन्होंने और 25 लाख रुपए कमाए। और इन दोनों को मिलाकर कुल कमाई हुई 50 लाख रुपए से भी ज्यादा। सोचिए, 18 साल के संघर्ष और नुकसान के बाद ये कितनी जबरदस्त वापसी थी। और ये सिर्फ पैसों की बात नहीं थी। उन्हें वो अनुभव मिले जिनके वो सपने देखती थी। गोवा, नैनीताल, राजस्थान और तो और फूके, थाईलैंड जैसी इंटरनेशनल ट्रिप्स भी। जो घूमना फिरना कभी सिर्फ फिल्मों में देखा था, अब वो हकीकत बन चुका था। डायमंड रैंक हासिल करने पर उनकी ये बात दिल को छू जाती है। वो कहती हैं कि परिवार और समाज से सम्मान की वापसी पैसों से कहीं ज्यादा जरूरी थी। उनके शब्दों में, जो इंसल्ट होती थी वो कहीं ना कहीं धुलकर हट गई। तो आखिर में उनके इस सफर से हम क्या सीख सकते हैं? उनकी कामयाबी का राज क्या है? देखिए, उनका फलसफा बहुत साफ है।
एक ऐसा प्लेटफॉर्म चुनो जिसके प्रोडक्ट्स पर आपको खुद को यकीन हो। हमेशा नई चीजें सीखने के लिए तैयार रहो। प्रोडक्ट को अपना काम करने दो, मतलब लोगों को कहो पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। और ये समझो कि कामयाबी के लिए सिर्फ पैसा नहीं, सीखने में भी इन्वेस्ट करना पड़ता है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही प्रेरणा देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या वाकई किसी भी उम्र में एक नई शुरुआत की जा सकती है। ये हमें दृढ़ता, हिम्मत और बदलाव की ताकत के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।